सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उन पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं एक सास और बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी महादेव का कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से अपमान होता है महादेव का, पूरा सुनने से आप सब पे दया बरसता है। चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक लड़की थी, लड़की के घर में उस लड़की की माँ नहीं थी, माँ बचपन में मर गई थी। उसके छोटे छोटे एक भाई और एक बहन थे, उसके पिताजी थे। लड़की जो थी, माँ के ना रहने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई थी। वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, क्योंकि वो पढ़ने जाती थी तो उसके भाई बहन जो छोटे छोटे थे वो भूखे रह जाते थे। अब पिताजी क्या करते, पिताजी थोड़ी ना खाना बना कर बच्चों को खिलाएंगे, तो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा गुरु भाई बहन, फिर उसके पिताजी सोचे कि मेरी लड़की अब बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। फिर वो घूमते घूमते दूसरे गांव गए, वहाँ एक लड़का देखे, उनको लड़का पसंद आ गया। लड़का के घर में माँ बाप थे, बड़ा भाई का शादी हो गया था, बड़ी जेठानी थी, छोटा भाई की शादी हुआ था, छोटी देवरानी भी थी, उस पर से एक ननद भी थी, ननद छोटी थी। तो बहुत पसंद आ गया लड़की के पिताजी को। बीच का लड़का कुंवारा था, पसंद आ गया, शादी तय कर दिए, अपनी लड़की की शादी कर दिए। लड़की अपने ससुराल चली गई। जब लड़की ससुराल गई तो सुबह 5 बजे से उठती थी, सारा काम घर का करती थी, क्योंकि उसके घर में सब ड्यूटी करने वाले ही लोग थे। जेठ थे तो काम पे ही जाते थे, देवर थे तो काम ही करते थे, जेठानी थी वो भी जॉब ही करती थी, देवरानी थी वो भी जॉब करती थी, सब काम पे। ननद थी वो भी पढ़ने जाती थी स्कूल में। तो सुबह बेचारी 5 बजे उठती, उठ के झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन धोती, नाश्ता तैयार करती। कोई कहता नाश्ता दे दो, नाश्ता तैयार है, तो कोई कहता टिफिन तैयार है, टिफिन दे दो। सुबह बेचारी को काम करते करते उसको टाइम नहीं मिल पाता था। ऐसे समय बीतने लगा। धीरे धीरे उसको कभी छुट्टी नहीं मिलता था, क्योंकि गुरु भाई बहन जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं उन लोग को तो संडे की छुट्टी होता है, लेकिन वो लड़की को संडे के दिन तो ज़्यादा ही काम हो जाता था, क्योंकि संडे की छुट्टी पे जेठानी देवरानी रहती थी, वो कुछ करती ही नहीं थी। तो क्या हुआ, ऐसे नंद उसकी थी तो पढ़ने जाती थी, तो वो भी टिफिन लेके जाती थी, सब ले जाते थे। जल्दी जल्दी सुबह बनाती थी। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बेचारी काम करती ही रह जाती थी। और सास थी तो सास कुछ करती नहीं थी, बोलती नहीं थी। और कभी वो नाराज किसी से नहीं रहती थी, हंसते हंसते सारा काम करती थी, मन में कोई दुख नहीं होता था उसको। वो हमेशा सबको अपना परिवार समझती थी कि मेरे परिवार के लोग हैं, काम कर रहे तो अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसकी ननद बड़ी हो गई। जब ननद बड़ी हो गई तो उसका भी शादी उसके पिताजी तय कर दिए नंद के। तो सब मेहमान घर में आए। जब घर में सब मेहमान आए तब उसकी सास सोची कि क्यों ना अपने बहुओं के विषय, अपने बेटों के विषय में सब मेहमान जितने हैं सबसे परिचय कराऊं। तो अपनी बड़ी बहू को बुला ली। 1 हफ्ता पहले छुट्टी ले लिए। देवरानी जेठानी बेटे जो थे तीनों वो भी छुट्टी ले लिए, बड़े बड़े कंपनी में काम करते थे, सब छुट्टी पर रह गए, क्योंकि बहन की शादी तय हो गया था नंद के, उसके उस लड़की के। मेहमान सब जब आए तो जो देवरानी जेठानी थी तो उनको कुछ करना ही नहीं था, तो वो पहले भी नहीं करती थी, ड्यूटी करती थी, तो इधर से उधर गप्पे मारती थी, इधर से उधर घूमती रहती थी, सारा काम उस लड़की पे था।
और वो लड़की नहीं भी सजती थी, इतनी सुंदर थी कि वो नहीं भी सजती थी तब भी वो बहुत सुंदर लगती थी। और ये सज धज के मेहमानों के साथ गप्पे मारने लगती थी, देवरानी और जेठानी। फिर भी अपने मुंह से उफ तक नहीं करती थी, मन में बिल्कुल इसको दुख नहीं होता था। फिर क्या होता है कि अब सास बुला के अपनी बड़ी वाली बहू को और छोटी बहू को बुला के लगी परिचय दिलाने मेहमानों से कि मेरी बड़ी बहू है, ये बड़े कंपनी में काम करती है, ये मेरी छोटी बहू है, ये बड़े कंपनी में काम करती है। और बीच वाली बहू को निंदा करने लगी, नीचा दिखाने लगी कि ये कुछ नहीं करती है, दिन भर घर में ही रहती है, दिन भर ये घर में ही रहती है, कुछ नहीं करती है ये सब बात सुन के उस लड़की को बहुत दुख हुआ। फिर वो बेचारी क्या करे, कुछ नहीं बोली और जितने मेहमान थे सबको खाना टेबल पर दे दी। कुर्सी पर बैठ के सब टेबल पर खाना खाने लगे। उसके बाद वहाँ से वो चली गई। वहाँ पे सब लोग थे, जितने मेहमान थे सब थे, उसके जेठ, देवरानी, जेठानी, देवर, ननद, सारे मेहमान, सास ससुर सब थे वहाँ पे। सिर्फ वो लड़की ही नहीं थी, वो अपने रूम में जाके बैठ गई थी। उसको दुख हो रहा था कि देखो मैं इतना काम करती हूँ, मेरी सास मेरा कितना निंदा कर रही है, कितना शर्मिंदा करे, कितना मुझे बड़ा भला बुरा कह रही है। ऐसे वो बोलने लगी। फिर क्या होता है कि उसका देवर खोजते खोजते चारों तरफ अपनी भाभी के रूम में देखता है तो उसकी भाभी वहाँ बैठी थी, वो लड़की बैठी थी। उसका हाथ पकड़ के लेके आता है और आके मेहमानों के सामने, जहाँ पे सब खाना खा रहे थे मेहमान, वहाँ पे माइक उठा लेता है और उठा के कहता है, सुनिए सुनिए सुनिए, आज मैं आप लोगों को बहुत खास आदमी से मिलाने जा रहा हूँ। वो है मेरी भाभी, जो सबका ध्यान रखती है। अगर ये हैं इस घर का एक पत्ता भी हिल रहा है, अगर ये ना होती तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुबह मेरी भाभी 5 बजे उठती हैं, 5 बजे से रात को 12 बजे तक सारा काम करती है, झाड़ू लगाती हैं, बर्तन धोती हैं, पोछा लगाती हैं, नाश्ता तैयार करती हैं, टिफिन तैयार करती हैं, सारा काम करती हैं। मेरी भाभी कभी आज तक अपने मुंह से उफ तक नहीं बोलती हैं। ऐसी हैं भाभी हमारी। वहाँ पे सब मेहमान सुनते हैं, सब ताली बजाने लगते, कहते कि हाँ, बाहर ड्यूटी करना आसान तो होता है, लेकिन घर संभालना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हाउसवाइफ बनना इतना आसान नहीं होता। जितना हाउसवाइफ जितना काम करती हैं उतना बाहर की जो औरतें होती हैं उतना काम नहीं करती हैं, क्योंकि जो बाहर निकल जाती है वो तो खुद ही 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके बाहर से आएंगी तो घर का काम कहाँ से कर पाएंगी। और वो लड़की महादेव का परम भक्त रहती है। इतना बात सब सुन के उसको सब तारीफ करने लगते हैं कि अगर वाइफ हो तो ऐसे हाउस वाइफ बनना आसान नहीं है। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।